अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू जेमेंटो 2.0। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सारे बहाने ख़त्म करने वाला हूं कि जो लोग कहते हैं कि हमारे पास तो सिर्फ मोबाइल है, हम लोग किस तरह से एडिटिंग करें। या फिर जो लोग कहते हैं हमारे पास एक कंप्यूटर तो है लेकिन वो कंप्यूटर बिल्कुल थका हुआ है, उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं होता। अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है तो हमारे पास कोई प्रो प्लगइन्स नहीं है जिनकी वजह से हम अपनी ऑडियो को प्रोफेशनल बना सकें। तो मैं आज की इस वीडियो के अंदर आप दोनों के मसाइल को हल करूँगा। जो मोबाइल वाले हैं वो भी बिल्कुल फ्री में अपनी ऑडियो को एडिट कर सकेंगे, और जो कंप्यूटर वाले हैं वो भी बिल्कुल फ्री में अपनी ऑडियो को एडिट कर सकेंगे। तो काइंडली इस वीडियो को डाउनलोड मत कीजिएगा। अगर हम आपके लिए इतना फ़ायदा लेकर आ रहे हैं तो आपका भी हक बनता है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें कि हम इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ बनाते रहें। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर के ऊपर उसका ओवरव्यू देता हूँ। उसके बाद मैं आपको मोबाइल में उसका बता दूंगा कि आपने इसे मोबाइल में किस तरह से यूज़ करना है। सिंपल 2-3 क्लिक करने होंगे। ये मैं आपको प्रीसेट देने वाला हूँ। हालांकि मैं इसे पेड भी रख सकता था लेकिन मैं आप लोगों को ये बिल्कुल फ्री में दूंगा, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो आइए पहले हम रॉ ऑडियो को सुनते हैं, फिर आपको मैं इफेक्ट के साथ सुनाता हूँ, फिर आपको ये भी बताता हूँ कि आप लोगों ने प्रीसेट कैसे लेना है और उस प्रीसेट को आप लोगों ने यूज़ किस तरह से करना है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, फिर हम चलेंगे मोबाइल की स्क्रीन पर। और मेरे पास एक वेबसाइट ओपन है जिसका नाम है बैंड लैब। तो बैंड लैब के नाम से आप लोग बखूबी वाकिफ़ होंगे। अगर नहीं वाकिफ़ तो मैं आपको बता दूं कि बैंड लैब का मोबाइल ऐप भी है और वेबसाइट भी है। अगर आप चाहें तो वेबसाइट पर यूज़ कर लें, अगर आप चाहें तो मोबाइल ऐप में यूज़ कर लें। तो इससे आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये ट्यूटोरियल मोबाइल वालों और कंप्यूटर वालों के लिए क्यों ज़रूरी है। बाकी मोबाइल ऐप भी यूज़ करना आपको बताऊँगा, यह ना समझे कि सिर्फ वेबसाइट का दिखा के भाग जाऊँगा। अभी आप लोग पहले रॉ ऑडियो को सुने जिस पर कोई इफेक्ट नहीं लगे हुए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि हमारी रॉ ऑडियो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है जिसमें शोर वगैरह नहीं है। अगर आप लोगों की ऑडियो के अंदर शोर भी होगा ना, मतलब कि नॉइस होगी, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा। आपने ऑन कर लेना है। अगर उसमें नहीं होगा शोर तो आपने वो ऑप्शन ऑफ कर देना। तो आपकी आवाज़ में से वैसे भी शोर नहीं है तो उसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर शोर होगा तो आप उसे अप्लाई कर देंगे सिंपल, तो आपकी आवाज़ के ऊपर जो शोर होगा वो बिल्कुल आवाज़ से ख़त्म हो जाएगा और एक प्रोफेशनल आवाज़ बन जाएगी। तो अब आप लोगों को पहले मैं एक स्टेप ओपन करके फिर दिखाता हूँ कि उससे क्या इफेक्ट आता है। अभी आप पहले इस तरह सुने, फिर मैं यहाँ से इस वाले बटन को क्लिक करके ओपन करूँगा। टेंशन ना ले, ये ऑप्शन आपको मोबाइल में भी मिलेगा, मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ से मैं इसे चलाता हूँ और फिर ऑप्शन को ऑन करूँगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जैसे ही मैं इस वाले बटन को ऑन करता हूं तो हमारी जो ऑडियो है उसके ऊपर ट्यूनिंग अप्लाई हो जाती है, जिससे क्या होता है, जो हमारी ऑडियो होती है वो ज़रा खूबसूरत हो जाती है। उसके अंदर एक अच्छी लुक आना लगती है और मीठी मीठी आवाज़ लगती है जो कि सुनने में बहुत ही प्यारी लगती है। तो ये इफेक्ट आपने यहाँ से ऑन कर लेना है। ये मैं आपको बताऊंगा कि ये इफेक्ट आपने मोबाइल में कैसे यूज़ करना है। कंप्यूटर में आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होता है ऑटो पिच का, मोबाइल में भी आपके पास इसी तरह ऑप्शन होता है ऑटो पिच का। बाकी मोबाइल ऐप में भी मैं आपको बताऊंगा। तो ऑटो पिच के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं इस तरह से होता है आपके पास पहले पहले बैंड लैब। तो आप यहाँ पर ऑटो पिच पर क्लिक करेंगे नीचे, तो यहाँ से आपने क्लासिक को सेलेक्ट करना है, ना कि बाकी तीनों में से चारों में से, नहीं तो आपकी आवाज़ बिल्कुल रोबोटिक बन जाएगी। और यहाँ से मैंने जो हैवीएस्ट लगाई हुई है 86 तक लेके गया हूँ। आप इसे कम भी यूज़ कर सकते हैं अपनी ऑडियो के हिसाब से। और मेन चीज़ इसमें आती है आपके स्केल की। स्केल इस ऑडियो को था सी मेजर, तो मैंने यहाँ से सी और यहाँ से स्केल में जाकर यहाँ से मेजर को सेलेक्ट किया हुआ है, सिंपल। ठीक है। तो अगर आप लोगों को स्केल का नहीं पता तो वो आप मज़ीद वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैंने बताया कि आप लोग स्केल किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ होगी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपने करनी है, उसके बाद आपने जाना है यहाँ पर इफेक्ट में। इफेक्ट में जाएंगे तो आपके पास, मेरे पास यहाँ पर एक प्रीसेट आ रहा है जेमेंटो 2.0 तिलावत कुरान प्रीसेट। ठीक है, ये मैंने प्रीसेट बनाया है आप लोगों के लिए, जो कि मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो लेकिन ये आप लोगों को वैसे नहीं मिलेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। इसके लिए आपको वीडियो को वॉच करना पड़ेगा। कहीं भी सेंटर में बता दूंगा मैं तरीका, किसी भी जगह पर। और तरीका भी इतना होगा, 1 सेकंड का तरीका होगा। ऐसे बताऊंगा कि आप अगर स्किप करके देखेंगे आपको समझ नहीं आएगी कि कहाँ पर गया वो। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो अभी हम पहले
आपने देख लिया कि बगैर इफेक्ट के कैसी ऑडियो है। अब मैं यहाँ से इफेक्ट को ऑन करता हूँ तो फिर आप अपनी ऑडियो चेक कीजिएगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारी फाइनल आउटपुट कितनी ज़बरदस्त आ रही है, हर एक चीज़ इसके ऊपर लगी हुई है। ये मैंने यहाँ पर नीचे सारे इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई किए हुए हैं, जितने मैक्सिमम बैंड लैब के अंदर हम लोग लगा सकते हैं वो सारे इफेक्ट मैंने इसमें लगा दिए हैं। तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, मैं आप लोगों को अब स्टेप्स बताता हूँ। अगर आपकी आवाज़ के अंदर शोर है तो आपने सिंपल ये जो नॉइज़ गेट वाला है इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये यहाँ से बंद हो जाएगा। तो अब ये नॉइस रिडक्शन इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, जिससे आपकी आवाज़ की क्वालिटी लो नहीं होगी। तो अगर आपकी आवाज़ में शोर ना हो तो आपने इसे बंद कर लेना है, अगर शोर हो तो आपने इसे यहाँ पर क्लिक कर देना है। ये जो सेटिंग लगी हुई है ऑलमोस्ट ये शोर को ख़त्म कर देती है। अगर एक मिसाल है जो शोर है वो ख़त्म नहीं होता तो आपने ये जो थ्रेशोल्ड वाला है ना इसे ऊपर नीचे करके देखना है। सिंपल जैसे ही आप इसे ऊपर नीचे करके देखेंगे तो जहाँ पर आपकी आवाज़ में से बिल्कुल शोर कम हो जाए तो आपने वो यहाँ से ऐड कर लेना है, उसे वहाँ पर छोड़ देना है इसे, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। उसके बाद कंप्रेसर मैंने लगाया ताकि आवाज़ जो है वो कंप्रेस हो जाए। वोकल इन्हेंसर लगाया ताकि आवाज़ थोड़ी सी इन्हेंस हो जाए, शार्प हो जाए और मज़े की सुनने लगे हमें। उसके बाद डीएसआर लगाया ताकि जो हमारी आवाज़ के अंदर सी की आवाज़ आती है ना, मतलब जैसे सीन लफ्ज़ आया वहाँ पर हमारे एस की आवाज़ आती है इस तरह से, और जहाँ पर हमारा एक आता होता है सौद का लफ्ज़ तो वहाँ पर भी ये आवाज़ आती है, सा तो वहाँ पर भी ये आवाज़ आती है। तो ये जो सीन की आवाज़ है ना, सी की तरह की जो आवाज़ें हैं, डीएसआर का काम होता है उसे ख़त्म करना। तो वो हमने यहाँ पर अप्लाई किया ताकि हमारी ऑडियो जो है वो कानों में चुभे ना और सी की आवाज़ हमारे कानों में लगे ना। उसके बाद जो अगली चीज़ मैंने यहाँ पर अप्लाई की है वो है हमारे पास इक्वलाइज़र। इक्वलाइज़र से क्या होता है कि आपकी जो आवाज़ है ना उसे हम इक्वलाइज़ करते हैं। अगर आवाज़ ज़्यादा मोटी है तो उसे हम बारीक कर लेते हैं, और अगर आवाज़ आपकी ज़्यादा बारीक है तो हम उसे मोटा कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसे बंद करके यहाँ से सुनेंगे ना तो आपकी आवाज़ में थोड़ी सी जो है वो शार्पनेस वगैरह कम हो गया। पहले इसे सुनकर देखते हैं, तो फिर उसके बाद जो मज़ीद इफेक्ट है उनके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। सिंपल आपको ये बताऊंगा कि लोगों को ये प्रीसेट कहाँ से मिलेगा और आप लोगों ने इसे किस तरह से यूज़ करना है। तरीका तो मैंने आपको बता दिया। ये जो चीज़ें ये मैंने आपको इसलिए बताई हैं कि इन्हें आप अपनी मर्ज़ी से चेंज करके अपनी आवाज़ को मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं। बाकी जो अगले इफेक्ट है उन्हें अगर आप नहीं चेंज करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, इसीलिए मैंने आपको वो इफेक्ट यहाँ पर शो नहीं किए। तो अब हम लोग जो इसे सुनते हैं एक बार, फिर उसके बाद मैं आपको प्रोजेक्ट का बताता हूँ कि आपको कहाँ से मिलेगा और मोबाइल में हमने इसे कैसे यूज़ करना है। तो आप लोगों ने सिंपल ये देखें, मैं अभी इसे अभी ऑफ़ नहीं करता, यहाँ पर चलती हुई को ऑफ़ करूँगा, आप हेडफोन लगा कर सुनिएगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मैं इस बटन को ऑफ और ऑन करता हूं तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है अगर आपने हेडफोन लगाए हैं। अगर आप हेडफोन नहीं लगाएंगे तो आपके लिए दोनों चीज़ें एक जैसी लगेंगी, तो हेडफोन लगा कर इसे सुनना था आपने। तो अब नेक्स्ट बात यह है कि आप लोगों ने ये जो प्रीसेट है ये आपने कहाँ से लेना है और किस तरह से आपने इसे यूज़ करना है। तो दोस्तों उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है फिर से बैंड लैब को। आपने जैसे ही ओपन करना है तो आप लोगों ने यहाँ पर सर्च कर लेना है bandlab.com/jmmentor/2/0। ये आप सर्च करेंगे यहाँ पर जैसे ही, तो इस तरह से आपने इंटर करना है। जैसे ही आप लोग इसे इंटर करते हैं तो आप लोगों के सामने मेरी प्रोफाइल आ जाएगी। सबसे पहले आपने यहाँ पर आपके पास फॉलो का बटन आ रहा होगा, आपने फॉलो कर देना है और यहाँ पर ये आपको 3 पोस्ट यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। तो आपने ये सेकंड वाली के ऊपर चाहे क्लिक कर लें चाहे इस वाली पर क्लिक कर लें। जैसे ही आप इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रीसेट के ऊपर तो ये आपसे पूछेगा कि ये जी एक प्रीसेट है, कुरान का प्रीसेट है, और इसे आपने कर लेना है सिंपल स्टूडियो के अंदर ओपन। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर ओपन इन स्टूडियो करेंगे तो ये आपके पास सिंपल यहाँ पर लोड होना स्टार्ट हो जाएगा और आपके पास ये ओपन हो जाएगा इस तरह से।
ठीक है। इसके ऊपर अब सारे के सारे जितने भी इफेक्ट है वो यहाँ पर लग चुके हैं। अब आपकी अगर आवाज़ में नॉइस है तो उसका मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास एक सूरत है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं इसे यहाँ पर ओपन करता हूँ तो ये थोड़ी सी लोडिंग के बाद यहाँ पर आ जाएगी अभी। तो ये हमारे पास जो ऑडियो है हमारे पास आ चुकी है। आपने इसे सिंपल इस तरह से ड्रैग करके ऊपर वाले ट्रैक पर ले जाना है और जो नीचे वाला ट्रैक है इसे आपने यहाँ से डिलीट ट्रैक कर देना है सिंपल। तो इसके ऑडियो के ऊपर सारे इफेक्ट लग जाएंगे। पहले हम बगैर के सुनते हैं इफेक्ट के और फिर हम इफेक्ट के साथ सुनेंगे। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर कितना ज़्यादा शोर है अभी इस वक्त। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। तो ये देखिए इसके अंदर अभी इस वक्त शोर भी है और कोई इफेक्ट नहीं लगा हुआ है। अगर हम यहाँ से इफेक्ट को ऑन करते हैं तो फिर आप इसका रिजल्ट चेक कीजिएगा। देखिए इसमें कोई शोर नहीं आ रहा अभी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। तो इस तरह से आपकी 2-3 सेकंड के अंदर आपकी आवाज़ जो है वो एडिट हो जाएगी। अगर आपकी आवाज़ बारीक है तो आपने सिंपल ये इक्वलाइज़र 3 लगा हुआ है यहाँ पर, इसके लोज को थोड़ा सा ज़्यादा कर देना, उससे आपकी जो आवाज़ है वो थोड़ी सी मोटी हो जाएगी। और अगर ज़्यादा मोटी है तो उसे आपने लोज को कम करना, इस साइड पे ले आना है और हाइज को थोड़ा सा बढ़ा देना तो आवाज़ थोड़ी सी बारीक हो जाएगी। तो इसमें सिंपल ये स्टेप आपने करने हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपने सेव पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो ये सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा इससे जब आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो सेव हो जाएगा। अगर आपने ये ऑडियो डाउनलोड करनी है, आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है इस जगह पर और यहाँ से आपने प्रोजेक्ट पर जाना है और यहाँ पर ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है। वो कह रहा है जी ट्रैक चाहिए या मिक्स डाउन एज चाहिए, तो आपने यहाँ पर मिक्स डाउन एज कर देना है सिंपल। तो आपकी जो ऑडियो है वो ट्रैक होकर डाउनलोड हो जाएगी एडिट होकर। तो इसके अलावा अभी ये इसलिए टाइम ले रहा है कि यहाँ पर अभी सेव हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और वहाँ पर सीखते हैं कि हम लोग किस तरह से ये काम करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, मैं सिंपल आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और ये आपने बैंड लैब ऐप को डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से। ये बिल्कुल फ्री ऐप है। यहाँ पर मैं बैंड लैब के ऊपर क्लिक करता हूँ सिंपल, तो ये मेरे पास ओपन हो जाता है। जैसे ही आपके पास ये ओपन हो, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल यहाँ पर जाना है सर्च के आइकन के ऊपर और सर्च के आइकन के ऊपर आप लोग जैसे ही जाएंगे आपने सिंपल यहाँ पर सर्च करना है। ये जो ऊपर टर्म लिखी हुई है ना JM/mentor/2/0, इसके ऊपर आपने सर्च कर देना है सिंपल। ये जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने पहली जो एक प्रोफाइल आएगी वो मेरी प्रोफाइल आएगी। नेम आपने देख लेना है, जो चैनल का नेम है वही होगा सेम। आपने इसे ओपन कर लेना है और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसे आपने सब्सक्राइब कर लेना है, फॉलो कर लेना है, ताकि मज़ीद अगर मैं इस तरह के कोई प्रीसेट्स अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पर आप लोगों ने सिंपल चाहे तो इस लिंक के ऊपर क्लिक कर दें, चाहे आप ये जो नीचे वाला लिंक है इसके ऊपर क्लिक कर दें। मैं ये पहले वाले लिंक पर क्लिक कर देता हूँ और इसे लाइक लाजमी कीजिएगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ जैसे ही, तो ये मुझे कहता है यहाँ पर ओपन इन स्टूडियो और ऐड टू लाइब्रेरी। अगर आप ऐड टू लाइब्रेरी कर देंगे, इससे ये होगा कि आपकी लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगा, आप जब चाहें इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ओपन इन स्टूडियो करेंगे तो इससे ये होगा कि आपके पास स्टूडियो ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आप अपनी ऑडियो को एडिट कर सकेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपल जाता हूँ ऐड टू लाइब्रेरी। तो ऐड टू लाइब्रेरी इसलिए किया ताकि आपके लिए आसानी हो। तो ऐड टू लाइब्रेरी करने के बाद हम जाते हैं यहाँ से बैक में जाने के बाद अब आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। मैं यहाँ पर प्लस पर क्लिक करता हूँ। तो अगर तो आप लोग इसमें अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपने जो ये माइक बना इसके ऊपर क्लिक करना है और अगर आपके पास कोई फ़ाइल पहले से पड़ी हुई है तो आपने इंपोर्ट फाइल पर क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पर इंपोर्ट फाइल के ऊपर सिंपल क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर लोडिंग लेगा और उसके बाद मेरी गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जैसे मेरी गैलरी यहाँ पर ओपन होती है तो मैं यहाँ से जो ऑडियो फाइल है वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके ले आऊँगा अपनी। ये मेरे पास एक सूरत पड़ी हुई है, इसे मैं क्लिक कर लेता हूँ जो मैंने आपको अभी कंप्यूटर में सुनाई है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये इसके अंदर लोड होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे इसकी लोडिंग कंप्लीट होगी इसका थोड़ा सा इंटरफेस यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो वो लाइब्रेरी में ऐड करने का क्या फंक्शन था वो मैं भी आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो ये यहाँ पर हमारी ऑडियो आ चुकी है। तो ये भी बिल्कुल रॉ ऑडियो है, मैं आपको अभी सुनाता हूँ।
तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि इसके अंदर अभी शोर भी मौजूद है। तो आप लोगों ने इसके ऊपर इफ़ेक्ट लगाने के लिए सिंपल क्या करना है, अभी आपका जो इफ़ेक्ट वाला यहाँ पर कोई भी ऑप्शन यहाँ पर शो नहीं हो रहा, तो आपने इसे इस तरह से ड्रैग करना है थोड़ा सा। तो ये जहाँ पर आपका ट्रैक है ना, ट्रैक लिखा होगा, यहाँ पर आपके पास एफएक्स का ऑप्शन होगा, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो प्रीसेट आपने लाइब्रेरी में ऐड किए होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, आपने सिंपल उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपकी ऑडियो के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इस तरह से क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जाते हैं, तो देखते हैं इसमें क्या इफ़ेक्ट आया अभी। तो ये देखें, इसके ऊपर जितने भी इफ़ेक्ट है वो हमारे यहाँ पर लग चुके हैं। अगर आपने इसके अंदर नॉइस रिडक्शन को कम करना है तो आपने सिंपल ये एफएक्स वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है और यहाँ पर आपने जाना है इस वाले बटन के ऊपर, ये सेटिंग का बटन साइड में बना हुआ है। तो ये जितने भी इफ़ेक्ट आपके उसमें लगे हुए थे वो सारे आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब जो इफ़ेक्ट आपको चेंज करना है, फ़र्ज़ करें मुझे नॉइस रिडक्शन को कम करना है या ज़्यादा करना है, तो ये थ्रेशोल्ड का ऑप्शन है जो उसके अंदर आपका सही था यहाँ पर थ्रेशोल्ड का ऑप्शन ये वाला है। ठीक है, इसे आप आगे पीछे कर सकते हैं। उसके बाद ये दूसरा इफ़ेक्ट है आपके पास, इसे आप चेंज ना करें, इसे आप इसी तरह से रहने दें, क्योंकि कंप्रेसर तकरीबन सभी तरह की आवाज़ों के ऊपर मैं एक जैसे यूज़ करता हूँ। उसके अलावा आपके पास है वोकल इन्हेंसर, जिसमें आप अपनी आवाज़ को इन्हेंस कर सकते हैं। उसके अलावा डिएसर है जो मैंने आपको बताया था कि सीन की आवाज़ को ख़त्म करने के लिए होता है। उसके अलावा यहाँ पर EQ3 है जिसमें आप इक्वलाइजेशन करते हैं कि मोटी आवाज़ को बारीक और बारीक आवाज़ को मोटा। तो इन्हें आप आगे पीछे करके चेंज करके देख सकते हैं इक्वलाइज़र को। उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपके पास आ जाती है स्पेस मेकर रिवर्ब है एक। उसके बाद आगे फिर स्टूडियो रिवर्ब है, वो भी रिवर्ब लगी हुई है। उसके बाद तीसरे नंबर पर भी यूनी रिवर्ब है, तीसरी रिवर्ब लगी हुई है। 3 तरह की रिवर्ब मैंने इसमें यूज़ की हैं ताकि एक अच्छी साउंड क्वालिटी आ सके। उसके अलावा एंड में मैंने एक यूज़ किया हुआ है मल्टी फ़िल्टर। तो इस तरह से आपने ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर लेनी है। तो ये सारा आपका प्रीसेट यहाँ पर बना हुआ आ गया। उसके अलावा जो बात हुई थी हमारी कि ऑटो पिच, ऑटो ट्यून इसमें किस तरह करना है, आपने यहाँ पर ऑटो पिच के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से क्लासिक को सेलेक्ट कर लिया आपने सिंपल। और ये यहाँ पर आपके ऊपर स्केल आ रहे होते हैं, यहाँ से सी को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने मेजर को सेलेक्ट किया है। आपका जो स्केल होगा आपने सिंपल वो की यहाँ से सेलेक्ट करनी और नीचे से स्केल सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से उसकी जो आप क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग अपने मोबाइल और कंप्यूटर का यूज़ करते हुए बड़े ही ज़बरदस्त किस्म की ऑडियो एडिटिंग कर सकते हैं। ये मैंने समझाया इसलिए आपको ज़्यादा देर लगी है, बाकी आपने जब वो प्रीसेट को समझ लिया तो आपका काम चुटकियों में आसान हो जाएगा। आपने सिंपल कॉपी पेस्ट का काम करना है, प्रीसेट को अप्लाई करना है, तो आपकी ऑडियो एडिट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा और वीडियो को लाइक भी नहीं किया होगा, क्योंकि उन दोनों बटनों के ऊपर सांप बैठा हुआ है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इन दोनों को दबा दें, लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।